आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़े से। लेवल 2 सफ़ा नंबर 2 इशारा सी पे हम पहुँच गए हैं। उस सब में आपको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कहा शायद आवाज़ नहीं आई। तो क्या आपने सबक पढ़ा? माशाल्लाह सारों ने ही तकरीबन पढ़ा है। इनमें से कोई सिलेक्ट तो करें। डी आइंदा देखेंगे इंशाल्लाह। जी जनाब। सी। जी जनाब तजम्मल साहब। सी। ए 100%। ज़बरदस्त। जी जनाब। सी। ए ज़बरदस्त। बी जी। जी सर। ए ज़बरदस्त। जी जनाब। बी। डी आइंदा देखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो वो इंशाल्लाह वाला मैंने एक स्टोरी भी सुनाई हुई है, वो याद होगी सबको। वो वाला इंशाल्लाह नहीं होना चाहिए। तो ये 5 सफ़े हमारे QC2 के कोर्स में हैं, जिसमें मुत्तकीन, काफिरीन, मुनाफिकीन, दावत कुरान और आदम अलैहिस्सलाम यानी पहले इंसान को हिदायत का सिलसिला जब शुरू हुआ तो ये 5 हमने मेन जो है करने हैं सफ़े QC2 में। और इसके इशारे हमने अपने राइट हैंड की 5 उंगलियों पे, राइट हैंड की, बायां हाथ नहीं, दाएं हाथ के 5 उंगलियों के ऊपर हमने इसको सजा लेना है, ठीक है। जिसमें से दूसरा हमारा चालर है, ठीक है, और तीसरा हमारा इंशाल्लाह अगले हफ्ते शुरू हो जाएगा। हैं जी, ये ऐसे इसलिए हैं कि यहाँ तक मिड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मिड आ जाएगा और फिर ये पूरों के अंदर ज़ाहिर है फाइनल आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये तीसरी उंगली पे पहुँचने वाले हैं, ज़रा तैयारी पकड़ लें। और क्विज़ भी उम्मीद है पूरे किए होंगे, तो नहीं किए तो कर लें, अभी तक तो ओपन ही है। तो फिर यहाँ पे आके क्लोज़ हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो उससे पहले पहले कर लें। तो चलें हम थोड़ा सा ज़ुबानी टेस्ट ले लेते हैं कि जो यहाँ पे इशारा है पहली उंगली का, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कौन बताएगा? हाथ खड़े करें ना, इस तरह नहीं जी। एंड पे हिदायत की दुआ के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात, ठीक है जी। तो और कौन बताएगा? तजम्मल साहब। नहीं भी रिवाइज़ किया तो हम करवा देंगे। जी जी। अल्लाह हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, बड़ा आसान है। देखें सबसे पहले हमने क्या किया, अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू हुआ ना, तो वो उसका मतलब ही है तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह के लिए। तो क्या हमने कहा कि तारीफ़ अल्लाह की तारीफ़ करके हमने दुआ मांगी, ठीक है। तो दुआ किस चीज़ की मांगी थी? हिदायत की, सीधे रास्ते की। तो उसकी दुआ मांगी, आगे से अल्लाह का जवाब आया कि हिदायत किन के लिए है? मुत्तकियों के लिए है। फिर और मुत्तकियों की सिफ़ात भी। तो इससे आपको पूरा मफ़हूम सफ़े का समझ आ जाता है। 20 सफ़े पे ये बात चल रही है। और अगले सफ़े पे जब हम आ जाएं, चले पहला रिवाइज़ करा लेते हैं अभी। जी उसामा साहब। नहीं, पहला सफ़ा तारीफ़, दुआ, हिदायत, सिफ़ात, ये शार्ट उसके। अभी हम पूरा सुना दें। अभी मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफ़ात, मुत्तकियों की सिफ़ात। अगर क्वेश्चन पे इस तरह आ जाए कि पूरे इशारे बताएं तो पूरे बताने हैं, अगर आए कि शॉर्ट इशारे बताएं वाह साहब, तो फिर शॉर्ट इशारे बताने, ठीक है। बैठ जाएं। तो अब हम दूसरे सफ़े पे चलते हैं। अब मुत्तकियों की जो हैं वो सिफ़ात हो गई, यहाँ तक तो बात हो गई। अब अगला सफ़ा बड़ा सख्त है, तो उसमें बताया गया, पहले पे तो बता दिया इनको हिदायत मिलेगी। अब अगले पे नॉर्मली यही पता लग रहा है अभी तक कि यही बताया जा रहा है कि इनको हिदायत नहीं मिलेगी। तो वो कौन बताएगा? जी जनाब। ज़बरदस्त। काफरीन को हिदायत नहीं मिलनी,
मुनाफिकीन को भी नहीं मिलनी है, हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे फसादी और बेवकूफ़, और 2 रुखे कल पढ़ लेंगे, तो ये सफ़ा पूरा हो जाएगा। और कौन बताएगा जी दूसरे सफ़े की? जी अपना बिलाल साहब आप बता लें। 2 रुखे। अब दोनों सफ़ों के कौन बताएगा? दोनों सफ़ों के इशारे जी। हिदायत की दुआ, फसादी और ज़बरदस्त। ठीक है जी। अब शॉर्ट टेबल कौन सुनाएगा जी, ऊंची आवाज़ से? काफरीन, शॉर्ट टेबल, काफरीन, फसादी और 2 रुखे, ज़बरदस्त। तो अब यहाँ पे हम पेज 2 को इंशाल्लाह कल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने पढ़े हैं अल्लाह की तारीफ़, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफ़ात, तारीफ़, दुआ, हिदायत, सिफ़ात। तो कितना आसान है देखें। और अगले सफ़े के ऊपर हमने ये पढ़े हैं काफरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ और 2 रुखे। और यहाँ तक हम ये भी पढ़ चुके हैं कि काफरीन को हिदायत क्यों नहीं है, वो क्या करते हैं, उनके लिए दुनिया में क्या अज़ाब है, एंड में क्या है, तो सारा ज़हन में आ जाता है ना। इसी तरह मुनाफिकीन के लिए अभी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, और उनके लिए अज़ाब अलीम की बात हुई थी ये। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे फसादी और बेवकूफ़, जो ये सारा ग्रीन कलर में लिखा हुआ। ठीक है, और कल हम इंशाल्लाह तो ये 2 रुखों की बात करेंगे कि वो कौन है। तो ये हम दूसरे पेज पे हम देख चुके हैं कि काफरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ और 2 रुखे। ठीक हो गया जी। तो काफरीन, मुनाफिकीन, फसादी, 2 रुखे। ठीक हो गया जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम रिपीट कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे फसादी और बेवकूफ़। ये तीसरा इशारा है इस सफ़े का, और पिछली आयात से इसकी डेफिनेटली ताल्लुक़ बनता है, क्योंकि मुनाफिकीन अपने आप को मोमिन ज़ाहिर करते हैं, हालांकि वो अल्लाह पर हकीकी मायने में ईमान नहीं रखते। इनके दिलों में बुरी ख्वाहिशात और शकूक की बीमारियाँ हैं, ये पीछे हम कर चुके हैं। तो फसादी और बेवकूफ़ को भी हम देखेंगे। और आज के लेसन में हम जो असबाक देखेंगे उनमें कुछ ये शामिल हैं कि मुनाफिकीन फसाद फैलाते हैं और ख़ुद इस्लाह करने का दावा करते हैं। दूसरों को ये कहते हैं कि हम तो इस्लाह कर रहे हैं, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, तो हालांकि वो अच्छा काम नहीं कर रहे होते। मुनाफिकीन बेवकूफ़ हैं क्योंकि उन्होंने आखिरत के मुकाबले में दुनिया को तरजीह दी है। तो अब देखें कि कुरान कितना आसान है कि हर लाइन के अंदर किसी लाइन में 1, किसी में 2, किसी में 3, 2 से ज़्यादा अल्फाज आपको नए सीखने को नहीं मिल रहे, क्योंकि पीछे आप कर चुके हैं। और जब ये भी कर लेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी वोकैबलरी में इजाफा होगा। और मैंने ग्रुप के अंदर एक वो तालीमुल कुरान वाला सपारा भी शेयर किया है, जो कई लोगों के पास होगा भी, सही नहीं भी है तो मार्केट से मिल जाता है, मार्केट से ना भी ले तो मैंने ग्रुप में शेयर कर दी है। तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास हो तो उसमें ये पूरा सिपारे की ही ट्रांसलेशन वर्ड बाय वर्ड जैसे हम करते हैं तो वो उसमें मौजूद है, उसको आप देख सकते हैं। तो तर्जमा और शरह भी अभी हम देखेंगे। तो अभी हम पहले इसकी तिलावत देख लेते हैं, उसके बाद तर्जमा, और फिर ख़ुद से पहले तो करने की कोशिश करेंगे जैसे हम करते हैं, और जो नहीं आएगा उसको बाद में देख लेंगे, और उसको फिर हम R5S10 लाउड के फार्मूले से करेंगे। ठीक है जी। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। तो वाइज़ा कितने टुकड़े हैं? 2, वाओ और इज़ा। वाओ का मतलब इज़ा कहीं पढ़े, कहाँ पढ़े? इज़ा जा नस्रुल्लाह, तो हमने उसमें पढ़ा था सूरह नस्र में। तो इज़ा का मतलब क्या पढ़ा था? जब आ जाए। ठीक है, तो इज़ा जा था ना साथ, तो जा का मतलब होता है वैसे तो ये आ गया, तो लेकिन जब इज़ा साथ लग गया तो वो प्रेजेंट हो जाता है, आ जाए, अब की बात है, क्योंकि जब, ठीक है, जब तुम ये काम करोगे तो ये होगा। हम वैसे उर्दू में भी कहते हैं ना जब, तो ये वो है कि जब जब लग जाता है। तो ये देखें कीला लगा हुआ है, कहाँ पढ़ा था हमने? कीला कहीं पढ़ा है? काला पढ़ा हुआ है ना, तो काला से कालू पढ़ा, और इधर क्या पढ़ा? यकूलू पढ़ा। ठीक है, और यकूलूना। तो उस पैटर्न पे मिलता जुलता आगे चल के इंशाल्लाह करेंगे।
तो ये उससे मिलता जुलता पता चल रहा है, इतना पता चल रहा है कि ये है वो काला के किसी पैटर्न के ऊपर है, ठीक है, कहना, ठीक है। तो वाइदा कीला के जब कहा जाए, जब लग गया तो अब की बात हो रही है कि जब कहा जाता है, और जब कहा जाता है किससे, लाहुम, क्या इशारा है, लाहुम, उन सब के लिए, यानी उन सब से जब कहा जाता है, जब उन सब के बारे में बात होती है, क्या बात होती है, ला का मतलब नहीं, तुफसिदू, ला तुफसिदू, वैसे इसका इशारा क्या होगा, ला तुफसिदू, बड़ा आसान है, थोड़ा गौर करेंगे समझ आ जाएगी। पहली लाइन को तो पता लग गया, पिछली लाइन कुछ और ही इशारा कर रही है। पिछली लाइन को इशारा बताए ना, सारे ज़रा अपना अपना इशारा करें, नहीं अपना अपना करें ना, इशारा करें बस, ठीक है, अब सही है। ला तुफसिदू, कैसे पता चलेगा, ला भी लगा हुआ है और ते भी लगी हुई है। जब ला और ते लगी है इसका मतलब है ये मना करने वाला इशारा है, और एंड पे वाव अलिफ है तो इसका मतलब है ये 4 उंगलियों वाला इशारा है। ला तुफसिदू, मत फसाद फैलाओ, हुक्म हो रहा है, यानी मना करने वाला हुक्म हो रहा है, तो नहीं वाला। फिल अर्ज, फी का मतलब में, अर्ज ज़मीन में, तो ये हमने पढ़ा हुआ है, ला तुफसिदू फिल अर्ज, मत फसाद फैलाओ ज़मीन में, यानी दुनिया में, ठीक है। तो ला तुफसिदू फिल अर्ज, इसको हम इकट्ठा करेंगे, कालू, ये तो अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, काला, कालू, ठीक है, उन सब ने कहा। तो आगे से वो क्या जवाब देते हैं, जब उनसे ये कहा जाता है तो वो कहते हैं, अब देखें ना, पीछे जब कहा जाता है यानी प्रेजेंट की बात हो रही है, पीछे प्रेजेंट की बात हुई है, ये कुछ नई चीज़ें हैं जो हम अब QC 2 में सीख रहे हैं, जो हमने QC 1 में नहीं सीखी हुई। जैसा कि कालू, क्या मतलब है इसका, उन सब ने कहा, पुराना पास्ट की बात है, लेकिन यहाँ तर्जमा क्या हो रहा है, प्रेजेंट का। प्रेजेंट का क्यों हो रहा है, क्योंकि पीछे बात प्रेजेंट की हो रही है, समझ आ गई बात। तो वो सीगा जो है माजी का ही है, लेकिन उसका तर्जमा प्रेजेंट में इसलिए बन गया इज़ा की वजह से, क्योंकि अभी की बात हुई कि जब उनसे ये कहा जाता है तो आगे से वो ये जवाब देते हैं। क्लियर होगी बात। तो कालू इसलिए उसका मतलब प्रेजेंट में चला गया। इन्नमा, इसके कितने टुकड़े हैं जी, ठीक है, इन्नमा, हम तो बस, ठीक है, हम तो बस, नहनु, ये क्या है, इशारा, हम सब, ठीक है, हम तो बस। अच्छा, ये इन्नमा कहीं पड़ा है, अभी आप कह रहे थे इसके 2 टुकड़े हैं, अभी आप कह रहे थे इसके 2 टुकड़े हैं, कौन कौन कह रहा है इसके 2 टुकड़े हैं, या कोई नहीं है इसके टुकड़े, कोई नहीं है, तो कैसे नहीं है, कोई एग्जाम्पल बताए, कौन कह रहा है कोई नहीं है जी, कौन कहाँ पढ़ा, नहीं, इन नमा का बताएं, नाहनु को छोड़ दें, इन नमा के कितने टुकड़े हैं, इन नमला मालू बिन नियात, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वो इन्ना जब हमने पढ़े थे तो 4 तरह के इन्ना पढ़े थे, इन, अन, ठीक है, इन भी एक पढ़ा, इन्ना भी पढ़ा, खाली इन्ना, इंशाअल्लाह जिस तरह कहते हैं, ठीक है, इन्ना अल्लाह मा साबिरीन, बेशक वाला, ठीक है, और अशहदु अल्ला इलाहा और अशहदु अन्ना मुहम्मदन, एक ये वाले 2 भी पढ़े जिनका मतलब था के, ठीक है। एक इन्ना मा पढ़ा था, इसके कोई टुकड़े नहीं है, ये एक ही है, इसका मतलब होता है बस, अमाल तो बस नीयतों पर है। इन्नमा मालू बिन नियात QC 1 में आप पढ़ चुके हैं, इसके कोई टुकड़े नहीं है। तो इन्नमा, तो बस का इसका मतलब होता है तो बस, और नाहनु का मतलब हम, यानी हम तो बस। तो वो आगे से कहते हैं जी हम तो बस क्या है, मुस्लिहून, इस्लाह करने वाले, ठीक है। तो हम तो बस इस्लाह करने वाले हैं, आगे से वो ये जवाब देते हैं, जब उन्हें मना किया जाता है कि तुम फसाद ना फैलाओ, तो वो आगे से कहते हैं कि जी हम तो बड़ा नेक काम कर रहे हैं, हम तो इस्लाह कर रहे हैं, हमने को फसाद मचाया, यानी आगे से लॉजिकें पेश करते हैं। तो ये हैं फसादियों की कुछ निशानियाँ, तो इसको हम देखेंगे थोड़ा भी। तो ये आप माशाल्लाह खुद से तर्जमा कर चुके हैं। वाइदा, और जब, कीला यानी जब कहा गया, लाहुम उनसे, ला तुफसिदू ना फसाद फैलाओ, तो ला तुफसिदू का क्या तर्जमा है, इशारा आप देख चुके हैं ऑलरेडी कि मत फसाद फैलाओ। फिल अर्ज़, ज़मीन में, कालू तो वो कहते हैं, इन्नमा बस, हम तो बस, नाहनु मुस्लिहून, इस्लाह करने वाले हैं, ठीक है, तो इस्लाह करने वाले हैं। तो इसकी अब थोड़ी सी शरह देख लेते हैं कि मुनाफिकीन देखने मुसलमान थे मगर अंदर से कुफर पे अमल करते थे, ठीक है। अब दिलों का हाथ तो अल्लाह ही जानता है ना,
मदीना और आसपास के दुश्मनों के वफादार थे, जो मदीना के उस वक़्त के लोग थे ना, उनके बारे में यहाँ तो बात हो रही है, लेकिन हो अब हम सब के बारे में भी रही है, तो हमें भी इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए। और मुसलमानों या इस्लाम के हक़ में बिल्कुल भी मुखलिस नहीं थे। तो एग्जाम्पल दे के अल्लाह पाक समझा रहे हैं कि वो उस टाइम ये समझते थे कि इनको पता कोई नहीं है, अल्लाह को तो सब कुछ पता था। तो अल्लाह ताला वही के ज़रिए अल्लाह के नबी को बता देते थे कि ये चल रहा है, ये हो रहा है। जो इस्लाम को नहीं मानता वो अपनी ख्वाहिशात पे अमल करेगा, ज़ाहिर सी बात है। तो या देखें, वो जो उस वक़्त के सरदार थे वो इसी वजह से तो इस्लाम कबूल नहीं करते थे, क्योंकि वो कहते थे अगर दीन पे हमने अमल कर लिया या कलमे को हमने मान लिया तो फिर तो हमें वो चीज़ों पे अमल करना पड़ेगा जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं या अल्लाह के नबी कह रहे हैं। तो हम अपनी मर्ज़ी क्यों छोड़ें, हम तो पावर में हैं, हम सरदारी में हैं, तो हमारा जो दिल करेगा हम तो वो करेंगे। जब हम पावर में भी हैं, इक़्तिदार भी हमारा है, सरदार भी हम हैं, तो हम इनकी क्यों माने। तो वो इस चीज़ के ऊपर जो है ना उनको मसला था, तो जिसके नतीजे में इसकी बातें और इसके काम फसाद ही का सबब बनेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है जब राय का फ़र्क आ जाता है तो फिर फसाद ही फैलता है। ये जो करबला की जंग हुई वो भी इत्तफाक राय नहीं था, ठीक है, तो दो नज़रियात की बेसिकली वो जंग थी जिसकी वजह से वो सारा फसाद फैला, ठीक है। वो भी ये कहते थे हमें, जब उन्होंने नमाज पढ़ी ना, नमाज शुरू की इमाम हुसैन तो रज़ी ताला अन्हु, उन्होंने जब नमाज शुरू की तो दूसरी पार्टी ने कहा कि तुम्हारी तो नमाज ही कबूल नहीं होती, यानी अंदाज़ा लगाएं, यानी जब पर्दा पड़ जाए ना तो ये हालात हो जाते हैं कि किन को क्या कहा जा रहा है, फिर नहीं समझ आती। तो यही तो पीछे अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि उनके पर्दे पड़ गए थे, कि उनके दिलों पे मोहर लगा दी गई है। तो यही हाल होता है, जब मोहर लग जाती है ना फिर कुछ नहीं समझ लगती बंदे को कि मैं क्या कह रहा हूँ और मैं किसको कह रहा हूँ। तो जब इनसे कहा गया फसाद ना फैलाओ, तो बात मानने की बजाय उल्टे दावे करने लग गए कि हम तो सिर्फ इस्लाह कर रहे हैं। तो ये बातें वो करते हैं। तो अभी चल रहा है सिलसिला, अभी आगे इसको हम देखते हैं। तो इसको हमने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, आगे चलते हैं। इसके पैसे पूरे तो नहीं होंगे, तो इसकी पहले तिलावत देख लेते हैं। अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशउरून। अब एक हम पढ़ चुके हैं इल्ला, उसका क्या मतलब था, मगर सिवाय। ला इलाहा इल्लल्लाह में भी पढ़ते हैं इल्ला, इल्ला सिवाय, नहीं है कोई माबूद मगर सिवाय अल्लाह के। तो ये है इल्ला नहीं है, ये अला है, ठीक है। अला का मतलब है जान लो, ये एक नया वर्ड आ गया, ठीक है। इल्ला है सिवाय और जान लो है अला। इन्ना होम, इसके कितने टुकड़े हैं, इन्ना और होम, बेशक वो सब, ठीक है। जान लो बेशक वो, होम फिर वही, दो दफ़ा होम आ गया, देखें दो दफ़ा आ गया ना, ये इंसिस्ट करने के लिए हुआ है। जैसे हम कहते हैं ना ईया का, तेरी ही, ठीक है, कि तेरी ही हम इबादत करते हैं और तेरी से ही मदद मांगते हैं। तो ये भी इंसिस्ट करने के लिए आया, इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, कि जान लो बेशक वो वही हैं, उनके सिवा कोई नहीं, ये इंसिस्ट करने के लिए। जैसे आप पिछली दफ़ा आप सवाल करते थे ना कि हम टेबल करते थे फ़ाला फ़ालू, तो मैं आपको बता रहा होता था कि जी हुआ फ़ाला भी आ सकता है और हुम फ़ालू भी आ सकते हैं, ना भी लिखें तो मतलब वही है, ठीक है। तो जब साथ आ गया है तो इसका मतलब है अब इंसिस्ट करने के लिए है, जैसे कि यहाँ पे आए, ठीक है। अब इंसिस्ट करने के लिए जोर दिया जा रहा है कि वो ही हैं, उनके अलावा और कोई नहीं, ठीक है। तो ये एक पैटर्न है कुरान का, जब आप इसको समझ लेंगे ना तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। आपको अल्लाह ताला की यानी बात करने का अंदाज़ और सारा सिलसिला और जो लहजा चल रहा है वो भी आपको पता चलना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। ये लेवल्स हैं, क्योंकि अब माशाल्लाह बढ़ते जा रहे हैं ना हम आगे, तो यही फ़ायदा होता है जब हम राइट ट्रैक पे होते हैं। अला जान लो इन्नहुम, बेशक वो हुमुल मुफसिदून, वही हैं फसाद मचाने वाला। अब ये अल्लाह ताला का जवाब है उनके जवाब के अंदर। पहले वो कहते हैं हम तो इस्लाह कर रहे हैं, तो आगे से अल्लाह क्या दे रहे हैं, जान लो उनकी बातों में ना आना, यही हैं फसाद मचाने वाले, झूठ बोल रहे हैं। वला किन्ना, वला और नहीं, किन वलाकिन लेकिन, किल्ला यशउरून, और ला का मतलब तो वही है नहीं, जैसे आप पढ़ते हैं, और शारा से शऊर से, जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना इसको शऊर नहीं है, ठीक है, ये यानी अकल समझ नहीं रखता। तो ला यशउरून के उन्हें अकल समझ ही नहीं है, ये समझते नहीं है, ठीक है। किसको नहीं समझ रहे, अल्लाह के नबी को नहीं समझ रहे, अल्लाह की आयात को नहीं समझ रहे। जब सारा कुछ है, हक है, तो फिर भी नहीं मान रहे, देख के भी नहीं मान रहे। तो ये यहाँ पे अल्लाह ने जवाब दिया आगे से कि जान लो बेशक वो वही हैं फसाद मचाने वाले, और लेकिन वो समझते नहीं, शऊर नहीं रखते। ये शारा से है,
तो शारा से अगर यशउरून बनाया जाए तो कोई बता सकता है कि ये 4 टेबलों में से किसके ऊपर है, किस पैटर्न पे है ये? फ़ाला पे है, नासरा पे है, ज़ारबा पे है या सामिया पे है? देखते हैं कौन बताता है। कैसे पता चला? पेश है, ज़बरदस्त। नासरा पे यंसुरूना होता है, तो यहाँ पे क्या है? यशउरूना है, ठीक है, जमा के अंदर। यहाँ पे होता है ना यंसुरू यंसुरूना, तो यहाँ पे होगा यशउरू यशउरूना, ठीक है। तो यहीं आपको पेश से पता चल जाना चाहिए कि अच्छा ये तो नासरा का टेबल है। और है ये सेहतमंद है कमज़ोर है? कैसे? शारा, शीन, आइन और रे, ठीक है, ये 3 है। तो ये अब हम इसको देखते हैं। अला जान लो, इन्नहुम बेशक वो, हुमुल मुफसिदून वही हैं फसाद मचाने वाले। वलाकिन, वलाकिन बड़ा आसान है, जैसे उर्दू में कहते हैं ना लेकिन, तो वलाकिन लेकिन, और लेकिन क्या? ला नहीं रखते वो, यशउरून शऊर नहीं रखते, ठीक है, समझते नहीं है। तो इसकी शरह में हम देखते हैं कि ऐसा मुस्लिम माशरा जहाँ पे कुरान और सुन्नत पे अमल नहीं होगा ना, वहाँ फसाद ही होता रहेगा, जो मर्जी कर लें। तो हाल सिर्फ कुरान और सुन्नत ही है। अगरचे वहाँ के लोग तहजीब की जितनी मर्जी बातें करते रहें कि हम बड़े महज़ब हैं, हम जनाब फ़लाँ मुआशरा, हम जनाब लिबरलिज़म पे कर रहे हैं काम, और हम जनाब कम्युनिज़म पे काम कर रहे हैं, कोई जनाब यहाँ पे जमहूरियत का दौर है, जो मर्जी कर लें, जब तक कुरान और सुन्नत का अमल नहीं होगा फसाद ही रहेगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप अल्लाह के निज़ाम के मुकाबले में एक निज़ाम ले आएँ और आप कहें वो ठीक है और अल्लाह का निज़ाम नाउज़ुबिल्लाह गलत है? ये तो हो ही नहीं सकता। तो अल्लाह का निज़ाम तो परफेक्ट है। तो दीन इस्लाम में ये गुंजाइश नहीं है कि आप 25% पे अमल कर लें और 75% को छोड़ दें। ये अगले पेजेस पे भी अल्लाह ने जवाब दिया है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं ना 25% जोड़ा दिल नूं लगी गल वो मान ली, और जेड़ी थोड़ी मुश्किल हुई उन्होंने ज़रा साइड तक कर दी। तो मेरा ख्याल है शायद अगला इशारा इसी के बारे में है, 2 रुखों के बारे में, कि जो मर्ज़ी का दीन जो है वो चुन लेते हैं और मर्ज़ी का जो है वो छोड़ देते हैं। तो उसके बारे में बड़ी अल्लाह ताला ने बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल दी है अगले पेजेस के ऊपर। तो बड़ा मज़े की बातें आ रही हैं। तो कई दफ़ा बंदे को हैरानगी होती है कि यार ये इतनी देर हो गई, मुझे इन बातों को पता ही नहीं चला। मुझे पहले 5 सफ़ों में अल्लाह ने मेरे सारे जवाब दिए हैं, वो जो मैं इतनी ज़िंदगी भर सोचता रहा हूँ कि यार ऐसे हो जाता ऐसे हो जाता, वो सारे जवाब अल्लाह ने पहले 5 सफ़ों के अंदर दे दिए। कैसी ज़बरदस्त बात है। अभी दूसरे सफ़े पे हैं तो कितने जवाब अल्लाह ने हमें दे दिए हैं, और वो हमारी रोज़मर्रा रूटीन में चल रही हैं बातें, अभी भी चल रही हैं। कुरान तो 1400 साल पहले का है, आज भी वही बातें हैं और वो चलती रहनी है, ठीक है। तो अल्लाह ने जवाब दे दिए। तो ये एक ज़िंदा किताब है, ये कोई आम किताब नहीं है। देखें ना 1400 साल हो गए वही किताब है, वही पढ़ रहे हैं और अभी भी उसी को सीख रहे हैं। 1400 साल हो गए, ठीक है। तो और ये निज़ाम चल रहा है। तो इस पे हमें अमल करना होगा, जब तक अमल नहीं करेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मुनाफिकीन मदीना और मदीना के बाहर फैला रहे थे, क्या फैला रहे थे? फसाद फैला रहे थे, ठीक है जी। इसके मुझे लगता है कि एक मिनट ज़रा सेल चेंज करना पड़ेगा। तो फसाद फैला रहे थे जी वो, और बुराई भी फैला रहे। तो हिदायत का जरिया सही ना हो तो सिर्फ क्या फैलेगा फिर? ठीक है, तो सब कुछ ही फैलेगा फिर। तो इसमें कोई भी अच्छी चीज़ नहीं है। फसाद भी फैलेगा, जहालत भी होगी, शक भी होगा, बुरी ख्वाहिशात भी होंगी। क्यों? क्योंकि आपका सोर्स ही ठीक नहीं है। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे लें कि आपने घर में पानी पीने वाला लेके आना है, आप गटर से ले आएंगे? गंदा रेत वाली जगह से ले आएंगे? नहीं ना ला सकते। क्यों? क्योंकि सोर्स ही गलत है। आप कहेंगे या नहीं यार फिल्टर होना चाहिए, पीना है, ठीक है, अंदर जाना है, तो दीन भी अंदर लेके जाना है। अगर सोर्स ही गलत है तो फिर सब कुछ ये आ जाएगा आपके अंदर, जहालत भी आ जाएगी, फसाद भी पैदा होगा, शक भी पैदा होगा, बुरी ख्वाहिशात भी पैदा होंगे। और हमारे इर्द गिर्द जितने ये जो फसाद है डिफरेंट फ़िरक़ों का, वो यही है, क्योंकि इल्म नहीं है। हमने कुरान को छोड़ दिया है, हमने अपनी किताबें पढ़नी शुरू कर दी हैं। पहले कुरान पढ़ लें, उसके बाद जो सी मर्जी जहाँ मर्जी से इल्म लेते रहें, जो बेहतर लगता है। पहले कुरान तो पढ़ लें, जो असल हिदायत का सोर्स है उसको छोड़ दिया। और मैं अगर एक किताब लिख दूँ कुरान के बारे में, लेट से मेरी किताब अथेंटिक है या ये खुद अथेंटिक है? ज़ाहिर है ये खुद अथेंटिक है। पहले इसको तो पढ़ लें, उसके बाद आप मेरी ओपिनियन भी ले लेना, इनकी भी ले लेना, उनकी भी ले लेना।
ठीक है, पहले मेन सोर्स को देख लें, उसके तर्जमे को हम देख लें, बाद में आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप डिफरेंट ओपिनियंस ले सकते हैं। आई एम केमिकल इंजीनियर, तो दुनिया में और भी बड़े केमिकल इंजीनियर हैं, एक टॉपिक के ऊपर मेरी राय केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में हो सकता है कोई और हो, मेरे साथ वाले की कोई और होगी, तीसरे की कोई और होगी। वो उलमा के नज़रियात की बहस है, हम डायरेक्ट उसमें पहुंच जाते हैं, हम उनके इल्म तक नहीं पहुंच सकते वो क्या सोच रहे हैं। ज़ाहिर आलम का एक रुतबा है, हम अपने लेवल पे पहले तर्जमे को तो पकड़े ना कि अल्लाह ने एक्चुअली क्या फरमाया, एक्चुअल बात क्या है। हाँ कोई चीज़ नहीं समझ आती, फिर उलमा से आप रब्ता करें, फिर मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ें, मुख्तलिफ़ मसाइल के लिए उलमा से आप कंसल्ट करें, लेकिन सोर्स शुड बी द ओरिजिनल बुक जो कि है और जो अल्लाह ने सलामत की हुई है क़यामत तक। कितनी बड़ी निशानी है। अगर ये किताब चेंज हो जाती, चलो फिर तो हम वो जो बाइबल उन्होंने चेंज कर दी है, ठीक है, इसीलिए तो प्रॉब्लम है ना ईसाइयत के अंदर, उन्होंने बाइबल चेंज कर दी अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, वो किसी ने कोई बनाई हुई है, किसी ने कोई बनाई है, किसी ने कोई बनाई है, तो अल्लाह ताला ने क़यामत तक इसका ज़िम्मा लिया है। तो जब इसका ज़िम्मा ले लिया, यही अल्लाह की सबसे बड़ी मेहरबानी है, तो फिर इसी सोर्स को सबसे पहले हमें पकड़ना चाहिए। इसीलिए वो हदीस का मफ़हूम है कि कुरान की रस्सी को मजबूती से पकड़ी रखो, इसका एक सिरा तुम्हारे हाथ में और दूसरा सिरा अल्लाह के हाथ में है, इसीलिए कहा गया इसके बारे में। ये डायरेक्ट रास्ता है, किसी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जब मौजूद है तो इसको हमें फॉलो करना चाहिए। तो इसको हम देख लेते हैं जी। तो ये हम देख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आगे चलते हैं। तो ये आगे जी अगली, तो ये हमने पढ़ लिया, नहीं अभी पढ़नी है, ठीक है जी। तो इसका हम तिलावत पहले देख लेते हैं। वाइदा कील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नासु कालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफहाउ अला इन्नहुम हुमुस्सुफहाउ वलाकिन ला यअलमून। तो ये एक लंबी आयत है और ये तकरीबन उसी पैटर्न पे देखें जो पीछे वाइजा से शुरू हुआ था ना। तो पहली कहानी तो अल्लाह ने आपको बता दी कि जब इनसे ये कहा जाए तो इनका ये जवाब होता है। अब अगली कहानी कि आप जब इनको ये कहेंगे वाइजा का, फिर वही मतलब कि जब इनसे कीला कहा जाता है लहुम उनसे, यहाँ तक तो वही है, ऐसे ही है ना। आमनू आमिनू के ईमान ले आओ, आमिनू वो ईमान लाए, पुरानी बात है। लेकिन जब इज़ा लग गया तो ये प्रेजेंट में आ गया, ईमान लाओ। जब उनसे कहा जाता है ईमान लाओ, कमा जैसे, ये पीछे पहले भी कहीं आया है, कमा सल्लैता के अंदर दुरूद शरीफ जब पढ़ा था, ठीक है, तो उसके अंदर कमा आया था। नहीं नहीं, आमिनू इधर है, ईमान लाए, ठीक है, ये वाला आमिनू इधर है, आमिना आमिनू, ठीक है, ये भी आ जाएगा आगे QC 2 में, थोड़ा आगे चलेंगे, हो सकता है आज ही आ जाए। कमा जैसे, ये देखो आमना, ये आ गया ना उसका सिंगुलर भी, ठीक है। तो आमना नास, आमन नास और लोग ईमान लाए, ठीक है। तो क्या बात कहा, जब कहा जाता है उनसे ईमान लाओ, कमा जैसे और लोग ईमान लाए। कौन से लोग, उस टाइम कौन लोग ईमान लेके आए थे जी? सहाबा किराम के बारे में बात हो रही है, यानी उनकी एग्जाम्पल दी अल्लाह ताला ने यहाँ पे कि उन जैसा ईमान ले आओ। जी आपको पूछ रहे हैं, नौ, ये देखें ना, नास लगा हुआ है, नास का मतलब लोग, नास की वजह से आया, आमना ईमान का आया, जैसे मसदर है, ये मसदर के अंदर तो कोई इशारा नहीं होता ना, मसदर तो ये वाला इशारा है, ठीक है, ईमान। तो आमन नास, ईमान लाए कौन? लोग, नास का मतलब लोग, ठीक है। तो कौन से लोग? सहाबा के बारे में बात हो रही है। तो कहते हैं कितनी इंटरेस्टिंग है, QC 1 किया हुआ है, 50% पहले पता था, चीज़ों की लॉजिकें पहले समझ आ रही हैं, नहीं भी समझ आ रही तो इशारे समझ आ रहे हैं कि अच्छा ये है इधर है, हाँ ये है इधर है, ठीक है, तो आइडिया हो रहा है। तो वाइजा ये आप पढ़ चुके हैं। और जब कहा जाता है उनसे ईमान लाओ, कमा कैसे, आमन अन्नास जैसे वो लोग ईमान ले आए। कौन ले आए? सहाबा, थोड़े से तो थे उस टाइम, कि उन लोगों जैसा ईमान लेके आओ। तो आगे से क्या जवाब देते हैं? कालू। देखें अल्लाह का पैटर्न, देखें कैसी ज़बरदस्त आयात हैं, दोनों को ज़रा मिलाएं ना। यहाँ पे देखें वाइजा कील अलहम, यहाँ तक वही है, आगे ये कालू भी वही नज़र आ रहा है। अगली आयत में देखें, हर लिहाज से परफेक्शन है। आप देखें वाइजा कील अलहम, यहाँ तक वही है, ये बात बताई और फिर कालू वही आ गया। तो कैसे ज़बरदस्त पैटर्न है, पिछली में भी अगली में भी।
लिंक्ड हैं, एक ही बात हो रही है, तो इसीलिए इसको एक इशारे में रखा गया है। कालू, तो वो आगे से क्या जवाब देते हैं, दूसरा। अब उनका फिर जवाब क्या है, कमा, फिर वही जैसे। वो आगे से कह रहे हैं अच्छा ऐसे ही मान ले आए, आमना ईमान लाए, सुफहा जैसे बेवकूफ़ लोग ईमान ले आए। आगे से वो उन्हें बेवकूफ़ कह रहे हैं, किनको, सहाबा कराम को, ठीक है। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि अच्छा ऐसे ही मान ले आए जैसे वो बेवकूफ़ ही मान ले आए, ठीक है। तो अल्लाह आगे से क्या जवाब दे रहे हैं, फिर आगे भी अल्लाह नहीं दिया था ना जवाब, तो अब देखें फिर वही पैटर्न है, अला इन्नहुम हुम, पहले भी ये आ चुका है ना, यही तीनों चीज़ें आ चुकी हैं। देखें ये थोड़ा सा आपको दिखाना बड़ा ज़रूरी है, ये देखें अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, यहाँ तक वही है, ठीक है। अब फिर वही आ गया, देखें अला इन्नहुम हुम, ये फिर वही आ गया, यहाँ तक तो वही चीज़ है। देखें ये भी वही था, वाइदा कीला लहुम, यहाँ तक, फिर कालू, फिर ये भी वही है। तो जो उन्होंने जवाब दिया था ना बेवकूफ़ाना, उसके जवाब में उससे बड़ी जुती उनको लगी। क्या जवाब हुआ कि हुमुस सुफहा, के जान लो बेशक वो खुद ही बेवकूफ़ हैं। अल्लाह जवाब दे रहे हैं, तो अल्लाह गवाही दे रहे हैं सहाबा की। देखें कितना क्या मकाम है उनका, इस पे अब गौर करें ना कि उनका क्या मकाम है, जिनकी गवाही अल्लाह का खुद दे रहे हैं कि जान लो ये खुद बेवकूफ़ हैं। वो कहाँ से बेवकूफ़ है, तो ये खुद बेवकूफ़ हैं। वलाकिल्ला यालमून, ये वही लेकिन, फिर वही आ गया ला नहीं यालम, वहाँ पे था ला यशऊरून, वो शऊर नहीं रखते, और यहाँ पे आ गया वो नहीं जानते, इनको इल्म ही नहीं है कि असल में तो ईमान लाने वाले वही लोग हैं जो ईमान ले आए हैं, ये उन्हीं को बेवकूफ़ कह रहे हैं। तो ये सारी बात है, हमने कर लिया सारा। अब इसको हम देखते हैं, वाइदा, और जब, कीला कहा जाता है लहुम, ठीक है, उन सब के लिए, या उनसे कहा जाता है आमिनू ईमान लाओ, कमा, ठीक है, कैसे, तो आमिनू का तर्जमा कीजिए, ठीक है, ईमान लाओ, ठीक है। ईमान लाओ नहीं, ये इसका वो है सब ईमान लाए, ये गलत लिखा हुआ, ईमान लाओ तो होता ना, तो फिर वो ये होता, हुक्म होता। जी जी, चलें इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। ये इशारा पता है आपको, काशिफ साहब ने ये भी बताया होगा, नहीं ये वाला इशारा, ये वाला इशारा पता है, वो छोटे होते वो एक वीडियो गेम आती थी स्ट्रीट फाइटर, तो उसमें भी ये इशारा था। तो अब ये वाला इशारा सीख लें, जब ये वाला इशारा आए तो इसका मतलब होता है कि हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, मेरे मुताबिक ये होता है। तो बहरहाल इन्होंने यहाँ पे इसको किया हुआ है। तो कमामीन, जैसे कमा सल्लई था, आमन अन्नास, ये पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम आमन अन्नास, वो लोग जैसे ईमान लाए, कालू, ये हम पढ़ चुके हैं, काला का टेबल पीछे, काला से मिलता जुलता एक और टेबल किया था, वो कौन सा था, थोड़ा थोड़ा चेक भी कर लेना। ताबा, काला से मिलता जुलता क्या किया था, ताबा, ठीक है, ताबा, तौबा से, उसने तौबा की। कालू, वो कहते हैं अनुमिनु, ये देखें अलिफ लगा हुआ है शुरू में, इसका क्या मतलब होता है, अलिफ हमजा आ जाए अगर शुरू में, नहीं वो तो होता है मैं, अलिफ हमजा अगर शुरू में आ जाए, किसी वन में पढ़ा था क्या, ये वो वाला क्या है। और नुमिनु, ये नून है, ये इशारा है, हम नाहनु कहते हैं ना, उसमें भी आता है, उसमें तो ये नीचे आता है, ठीक है। यहाँ पे नाबुदू, ईया का नाबुदू, वो नून आता है, तो ये वो वाला इशारा, नुमिनु, हम ईमान लाएं, तो अलिफ हमजा की जगह क्या, क्या हम ईमान ले आए, ठीक है। कमा, जैसे, आमना, वो ईमान लाए, ठीक है। तो ये वो चल रही है सारी। सुफहा, सुफहा कहते हैं बेवकूफ़ लोगों को, ठीक है। तो उन्होंने इशारा किया था उनकी तरफ, सहाबा की तरफ, तो आगे अल्लाह पाक ने जवाब दिया अगली आयत के अंदर। सुफहा का मतलब क्या, ख़ास बेवकूफ़ लोग, उनके अलिफ लाम लगा हुआ है तो ख़ास लगा हुआ। अला का मतलब होता है जान लो, इल्ला का मतलब सिवाय, ठीक है। ये फ़र्क है दोनों में, क्विज़ में इस तरह के सवाल आ जाते हैं। इन्नहुम के कितने टुकड़े अभी पढ़ा हमने, बेशक वो, ठीक है। फिर हम वही हैं, यहाँ पे इंसिस्ट करने के लिए है कि वही हैं सुफहा, जो वो कह रहे हैं ना दूसरों को, वही वर्ड यूज़ किया अल्लाह ने कि ये खुद बेवकूफ़ हैं। वलाकिल्ला यालमून, यालमून का क्या इशारा है, इशारा बताया ना, इशारा पूछा मैंने। यालमूना, यालमू, यालमूना, तालमू, आलमू, तालमूना, नालमू, और हिया तालम, ठीक है जी। तो ये वही वाला आलिमा का टेबल है। आलिमा का है, आमिला का है, आलिमा का, चलो ठीक।
चेक भी कर रहे हैं, थोड़ा जाग के बैठे, ला यालमू। तो इसकी हम थोड़ी शरह देख लेते हैं। अन्नास, यही वर्ड यूज़ हुआ है ना, नास, लोगों के बारे में। तो कौन से लोग मुराद है यहाँ पे? सहाबा किराम अजमईन मुराद थी उनकी, जो उस वक़्त भी और आज तक के लिए सच्चे मोमिनों के लिए बेहतरीन नमूना है। बेशक मुनाफिकीन से जब कहा जाता है कि उन जैसा ईमान लाओ, कि आजकल भी देखें ना आप, तो कई लोग सहाबा के बारे में क्या अजीब अजीब बातें करते हैं। तो सहाबा की गवाही तो कुरान में है, तो वो तो मशले राह हैं, सितारों की मानंद है, जिसको भी आप पकड़ेंगे तो हिदायत पा जाएंगे। तो हम बेवकूफ़ों जैसा वो कहते थे ईमान नहीं लाना चाहते, तो इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट थी चीज़ उस वक़्त? जैसे मैंने पहले बताया, उनके लिए अपनी पोजीशन इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वो उस वक़्त के सरदार भी थे, मालदार भी थे। वो कहते थे भाई हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कुर्बानियाँ देने की, तो दीन तो कुर्बानी मांगता है ना। आजकल भी ऐसे ही है, दीन तो कुर्बानी मांगेगा आपसे, बहुत सारी चीज़ें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, तब जाके कुछ मिलेगा, वरना बैठे बैठे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बैठे बैठे तो दुनिया नहीं मिलती, तो फिर वो जो आखिरत का सौदा है, जो सुपरलेटिव डिग्री है, वो आपको कैसे बैठे बैठे मिल जाएगी? इनके लिए अपना पैसा और पोजीशन बहुत अहम थी। इन्हें यकीन नहीं था कि मदीना के तरफ दुश्मनों के दरमियान मुसलमान बच जाएंगे, क्योंकि उन्हें यही था कि उन्होंने ख़त्म हो जाना। इसलिए वो इस वक्त के मुशरिकों और यहूदियों से भी गहरे ताल्लुकात रखना चाहते थे। उनके साथ भी बना के रखी हुई थी, इधर भी बना के रखी हुई थी, दोनों तरफ कर रहे थे काम। वो इखलास के साथ इस्लाम की पैरवी करने वाले मुसलमानों को बेवकूफ़ समझते थे, मगर इनके मरने पर ही इन्हें बेवकूफ़ी और हमाकत का एहसास हो गया होगा। और कुछ लोगों को तो अपनी ज़िंदगी में ही देख लिया होगा उन्होंने कि मुसलमानों को कोई तबाह नहीं कर सकता, क्योंकि बाद में फ़तह मक्का हो गई थी और ग़ज़वा अहज़ाब हुई, और उसके अंदर पूरी स्टोरी है वो कि कैसे मुनाफ़िकों ने, आपका सूरह अहज़ाब पढ़े ना, तो उसका तर्जमा में आपको बड़ी नई नई चीज़ें मिलेंगी कि उन्होंने क्या कुछ नहीं किया मुसलमानों के ख़िलाफ़। ऐसी ऐसी चालें चली कि हैरान रह जाएंगे आप। तो फिर जब अल्लाह की मदद हो तो फिर पूरी दुनिया चाहे एक साइड पे हो, कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला अपनी भी दिखाता है ना कि मदद मेरी ही है, ठीक है। तो आखिरी एंड तक ले जाता है आजमाइश। तो जितनी बड़े वो हस्तियाँ थीं, उन पे आजमाइशें भी उनके लेवल की आई हैं। तो इसको हम देख लिया हमने जी। मुनाफिकीन के लिए सब कुछ क्या था? तो दौलत और ओहदा सबसे बड़ी चीज़ थी उनके लिए। तो आज भी देखें ना कि दौलत और ओहदे के पीछे दीन कई लोग छोड़ देते हैं कि चलो यार ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दीन शायद इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमें ये अपनी फ़िक्र करनी चाहिए, तसव्वुर और एहसास अपने लिए पैदा होना चाहिए, ये कहीं हम तो नहीं वो काम कर रहे, ठीक है। तो ये सारा हमने देख लिया। लफ्ज़ी तर्जमा हम इसका आप देख लेते हैं कि और जब इन्हें कहा जाता है कि ज़मीन में फ़साद ना फैलाओ, तो वो कहते हैं हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। सुन लो, यानी सुन रखो, बेशक वही लोग फ़साद करने वाले हैं और ये लोग नहीं समझते। और जब इन्हें कहा जाता है कि तुम ईमान ले आओ जैसे वो लोग ईमान लाए, यानी सहाबा, तो कहते हैं कि क्या हम ईमान लाएं जैसे बेवकूफ़ ईमान लाए? सुन रखो, खुद वही बेवकूफ़ हैं लेकिन वो नहीं जानते। तो इससे इसबाक और प्लान बहुत सारे हैं। ये शुरू में हमने देखे कि मुनाफिकीन फ़साद फैलाते हैं और ख़ुद इस्लाह करने का दावत करते हैं, और मुनाफिकीन बेवकूफ़ हैं क्योंकि उन्होंने आखिरत के मुकाबले में दुनिया को तरजीह दी हुई है। तो इससे हमें तसव्वुर और एहसास बहुत सारा पैदा होता है, जिससे हमें दुआ करनी चाहिए। और दुआ एक बड़ी मशहूर है जो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अजमाइन के नक्श कदम पर चलने की तौफीक दे अल्लाह ताला हमें। तो ये दुआ एक किया करते थे अल्लाह के नबी भी कि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊदु बिका, यहाँ तक तो वही है ना, मतलब अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह इन्नी, बेशक मुझे, आऊदु मैं पनाह मांगता हूँ, बिका तुझसे, ठीक है अल्लाह तेरी पनाह मांग रहा हूँ मैं, किस से? मिन से, किस चीज़ से? शिकाक, ठीक है, बदबख्ती, इसको कहते हैं बदबख्ती, वन निफाक, और निफाक से, वसूइल अखलाक, और बुरे अखलाक से। तो ये एक दुआ है, ये हमें याद करनी चाहिए, और तर्जमा आता हो तो फिर याद करना भी बड़ा आसान हो जाता है। तो ऐ अल्लाह बेशक मैं तेरी पनाह चाहता हूँ बदबख्ती, निफाक और बुरे अखलाक से। तो इसका हमें अपना एहतसाब भी करना चाहिए इन आयात को पढ़ने के बाद, और इसका प्लान भी बनाना चाहिए। और बेहतरीन प्लान इसमें यह हो सकता है कि इंशाअल्लाह मैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने का प्लान बनाऊँगा। और यही तो हम दुआ करते हैं ना, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिका, कि मज़ीद बेहतर या अल्लाह मुझे तौफीक दे। तो इसी की फिर हमें दूसरों को तबलीग भी करनी है। तो इसमें हम अस्मा और अफ़ाल देख लेते हैं जो हमारी असल एंड में टास्क होता है। तो ये देखिए मुस्लिहून आया एक वर्ड यहाँ पे इसमें, ठीक है, कैसे पता चला इसमें? वाव नून लगा हुआ है, ठीक है। और मुफसिदून आया, इसमें भी वाव नून लगा हुआ है। ये कैसे इसमें? अलिफ लाम लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी जमा आई हैं। तो मुस्लिह से मुस्लिहून भी हो सकता है और मुस्लिहीन भी हो सकता है, और मुफसिद से मुफसिदून भी हो सकता है, मुफसिदीन भी हो सकता है। और ये सुफहा वाला थोड़ा मुश्किल है। तो ये है, इसका होती है सफ़ीह। क्या होती है?
सफ़ी। इस तरह के आपके क्विज़ में काफ़ी सारे आएंगे। ये वाले याद करना थोड़ा मुश्किल है, ये तो सीधा सीधा फार्मूला होता है ना, ये तो हम बड़े आसान है। तो असल इसको हमने थोड़ा सा गौर व फिक्र से करना है। तो मुफसिद की जमा क्या है जी? मुफसिदून भी हो सकती है, मुफसिदीन भी हो सकती है। अब इसमें हम TPI देख लेते हैं। ये देखें, आपने खुद ही पहचान लिया था कि ये नासारा के टेबल पे है, ऐसे ही है। तो अगर नासारा के टेबल पे है तो ये इसकी चाबियां हैं, कौन बनाएगा जी? कुछ काफ़ी नीचे ही हैं हाथ, या मैं पहले ये नासारा का टेबल करा देता हूँ वो बड़ा आसान है जी। कौन कराएगा? उसामा आप कराएंगे? पीछे पीछे छुप रहे हैं जी। शारता, शारत, ज़बरदस्त। शार, शूर, ठीक है। तो ये देखें ना, जब चाबी लग जाए तो पीछे ताला तो खुल ही जाता है फिर। तो चाबियां सामने लिखी हुई हैं। आलिमा का टेबल तो आपको पहले ही आता है, तो इसको हम आगे चलते हैं। यशरूना का फेल माजी बता दें। यशरूना किधर है? माजी इधर होगा, ठीक है। तो शारू। तो इसी तरह एक काला भी है, ये कर चुके हैं हम। काला किसके पैटर्न पे है? जी, आहिस्ता आहिस्ता आवाज आ तो रही है। नासरा के टेबल पे कैसे पता चला? ये यकूलू से पता चला क्योंकि इस पे पेश है, लेकिन यहां पे तो का लिखा हुआ है। ये को नया आ गया अब जी। ये अब आपकी आसानी के लिए आगे अब क्या होगा कि QC2 में जैसे आपने काला से मिलता जुलता ताबा किया है ना, तो जब यहाँ ताबा की चाबियाँ लिखी होंगी तो यहाँ लिखा होगा का। आपको याद दहानी कराने के लिए कि ये ताबा का टेबल सेम वही है जो काला का टेबल है, और काला किस पे है? नासारा का टेबल पे है। तो ये इनडायरेक्ट चाबी बताई जाएगी अब आपको, स्पेशली जो कमज़ोर अफ़ाल हैं। कमज़ोर अफ़ाल में आपको अब ये काला का अलहदा से एक ग्रुप बना दिया गया है, और काला का पूरा ग्रुप किस पे है? नासरा के पैटर्न पे, पीछे वही है। क्लियर होगी बात, ताकि आपको आसानी हो जाए। तो काला का पैटर्न हम कर चुके हैं, कौन करवाएगा जी? सुभान। ठीक, एक काना भी पढ़ा हमने, काना, वो भी इसी तरह का है, मिलता जुलता। वो कौन कराएगा? काना। सेम है, सेम जी। बिलाल साहब आप कोशिश करेंगे। कानत, कूनू, काइन, डैश, डैश कौन? यहाँ डैश है, ठीक है जी। तो सही बताया आपने। कुल तुम का फेल मतलब, कुल तुम किधर है? मुजारे बनाना है, क्या होगा? ज़बरदस्त, तकूलूना। इशारा करेंगे और इशारे को ही ऊपर ले जाएंगे तो बड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। तो हम लेते हैं एक ब्रेक, फिर हम पढ़ेंगे ग्रामर, और नीचे लिखा हुआ है रिमाइंडर, होमवर्क एंड वर्कबुक, इसको भी देख